कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। महाराज की जय। आचार्य भगवान ने आचार्य देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और वहाँ उनकी सेवा में संलग्न रहते थे और दिन भर वो धर्म ध्यान करते रहते थे। ज्ञान की बहुत पिपासा उनके अंदर भरी हुई थी। उन्हें ऐसा लगता था कितना ज्ञान हम अर्जन कर लें, लेकिन वहाँ पर उनकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। तभी एक दिन पूज्य आचार्य देशभूषण महाराज जी ने कहा कि ब्रह्मचारी विद्याधर जी, आपकी ज्ञान पिपासा यहाँ तो पूरी हो नहीं पाएगी और आप चाहें तो राजस्थान में मुनि ज्ञान सागर महाराज जी हैं, बहुत विद्वान हैं वो, और आप उनके पास जाकर के विद्या अर्जन कर सकते हैं। अब आचार्य महाराज कहाँ थे? दक्षिण में, कर्नाटक में। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहाँ थे? राजस्थान में थे। आचार्य महाराज की आज्ञा लेकर के ब्रह्मचारी विद्याधर जी राजस्थान पहुँचे। 3 दिन का उपवास करके आचार्य श्री कहाँ पहुँचे? अजमेर पहुँचे। अजमेर में उन्हें कचौड़ी मल जी मिल गए, वहाँ के श्रेष्ठी श्रावक थे। आचार्य महाराज से वो मिले। वहाँ पर उनसे पूछा, आप कहाँ से आए हैं? अजमेर में सोनी जी की बहुत बड़ी नसिया बनी है, वहाँ पर आचार्य महाराज पहुँच गए थे ब्रह्मचारी अवस्था में। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी वहाँ थे नहीं, अन्यत्र कहीं रहे होंगे, शायद किशनगढ़ में या फिर नसीराबाद में, 2 जगह कहीं थे वो। वहाँ पर उन्होंने स्नान ध्यान किया और कचौड़ी मल जी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से जुड़े हुए थे, उनके भक्त थे। वो आचार्य महाराज को उनके पास ले गए। आचार्य महाराज वहाँ पहुँचते ही उनको नमोस्तु करते हैं, उनकी शरण में बैठ जाते हैं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ज्योतिष कला के बड़े विद्वान तो थे ही, निमित्त ज्ञान और सुर ज्ञान भी उनको बहुत आता था। और अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने आचार्य महाराज को ब्रह्मचारी अवस्था में जब देखा तो अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए जैसे उन्हें कोई निधि मिल गई हो। लेकिन उनकी परीक्षा लेते हैं मुनिवर ज्ञान सागर महाराज जी। बोले, कैसे आए आप ब्रह्मचारी जी? निमित्त ज्ञान से तो वो जान गए थे कि ये जो जीव है भव्यात्मा है और आगे आने वाले समय में जैन धर्म की पताका को बहुत आगे तक ले जाएंगे। जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाला यह जीव है, लेकिन बिना परीक्षा के कैसे इन्हें भर्ती कर लें? बोले, भैया तुम्हारा नाम विद्याधर है और तुम कहाँ से आए हो पता नहीं, और मैं तुम्हें विद्या दे दूं और तुम विद्या लेकर के भाग गए, उड़ गए, फिर मैं क्या करूँगा? मैं तो बूढ़ा हूँ। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी बहुत बूढ़े थे, करीब 80 साल की उनकी उम्र थी उस समय। अब आचार्य महाराज जी जैसी ये बातें सुनी, उनकी संकल्प शक्ति देखिए कितनी थी। उन्होंने मुनिवर ज्ञान सागर महाराज जी के चरणों में संकल्प लिया कि हे गुरुवर, आज से मैं आजीवन सवारी का त्याग करता हूँ। क्या करता हूँ? आज से मैं आजीवन सवारी का, वाहन का त्याग करता हूँ। अब मैं कभी भी वाहन पर नहीं चढ़ूँगा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी जानते तो थे, निमित्त ज्ञान तो उनको था, सुर ज्ञान तो था, और बस उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने निर्णय ले लिया कि इनको मुनि बनाना है। और अजमेर में आचार्य महाराज को जब मुनि दीक्षा की बात चली तो बहुत सारे श्रेष्ठी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से जुड़े हुए थे। सोनी जी, पाटनी जी, कचौड़ी मल जी, ये सभी विरोध करने लगे कि आचार्य महाराज ये इतने अल्पवय के हैं, इतनी कम उम्र है इनकी, इनको दीक्षा दोगे तो इतना बड़ा पद कैसे संभाल पाएंगे ये? इनको थोड़ा साधना कराइए, एलक छुल्लक बनाइए। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज अडग थे।
अपने निर्णय पर बिल्कुल स्थिर थे। उन्होंने बोला नहीं, मैंने जो सोचा है वही होगा, मैं इन्हें मुनिपद दूंगा। और आचार्य महाराज ने उन्हें मुनिपद दे दिया। और आचार्य महाराज ने मुनिपद लेते ही बस कुछ नहीं करते थे, दिन भर अध्ययन में लगे रहते थे, दिन भर याद करते रहते थे। वो एक समय भी अपना व्यर्थ में नहीं गुजारते थे, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी बहुत वृद्ध थे और आचार्य से जवान थे। उनकी उम्र में करीब 60 साल का अंतर था। भाषा भी उनकी कैसी थी, कन्नड़ भाषा भाषी थे आचार्य ब्रह्मचारी विद्याधर जी। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी कृतियाँ। फिर भी आचार्य महाराज ने अपने उस श्रद्धान के साथ उनसे विद्या अर्जन की। सुनते गए। वहाँ पर उन्होंने स्थानीय टीचरों के माध्यम से हिंदी भी सीखी, अंग्रेजी भी सीखी। इतना उन्होंने अपने उपयोग को लगाया कि आचार्य महाराज कन्नड़ भाषा भाषी होने के बाद में उनको मराठी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, राजस्थानी भी आती है, कन्नड़ भी आती है, बंगला भी आती है, इंग्लिश भी आती है, गुजराती भी आती है। बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हमारे आचार्य भगवान को है और उन्होंने यह ज्ञान अपनी ललक के कारण अर्जन किया। ऐसे ही ज्ञान की ललक सभी के अंदर होनी चाहिए, तभी उस आत्मा का विकास हो सकता है। ऐसे ज्ञान पिपासु अपेक्षित ज्ञान उपयोगी आचार्य परमेष्ठी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।